बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो रेगुलर जो बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा था, तो उससे हट के जो है वो एक डिस्कशन जो है वो आपसे कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है वो मुझसे रब्ता किया, तो उनकी ये डिमांड है कि आप जर्नल वीकनेस जो हमारी उसको दूर करने के लिए कोई बेसिक कंसेप्ट जो है उस पर जो है वो हमें लेक्चर दिया करें। तो जैसा कि आपने स्टार्ट में मेरे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने इस चीज़ को मेंशन भी किया था कि बेसिकली जो मैथमेटिक्स है इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या इसमें आपका जो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए जो है वो आपकी जो जर्नल वीकनेस है उसको दूर करना जो है, उसको ओवरकम करना जो है वो मेरा ख़ास जो है वो मकसद होगा। तो मेरी कोशिश होगी कि आपकी जो जर्नल वीकनेस है उसको दूर किया जाए और मैथ में आपका जो इंटरेस्ट है ये उसको इन्हांस किया जाए, जो आपकी एंजाइटी है, जो खौफ है आपको मैथ से, उसको दूर किया जाए। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा मैं इसको बता दूं कि ये प्रॉब्लम पेश क्यों आता है। असल में होता ये है कि जब आप छोटी क्लासेस में मैथ के मुख्तलिफ कंसेप्ट जो है वो पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ तो आप पूरी तरह उसको समझते नहीं हैं या उसकी प्रैक्टिस जो है वो नहीं करते, तो वो कंसेप्ट जो है वो आपके वीक रह जाते हैं, जिसकी वजह से जब आप उसी क्लास के दूसरे चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो प्रीवियस कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो चैप्टर जो है वो आपको समझ नहीं आते, जो नेक्स्ट चैप्टर उसकी बेस पे चल रहे होते हैं। और इसी तरह फिर आप अगली क्लास में जब जाते हैं तो चूँकि पिछले कुछ कंसेप्ट या कुछ चैप्टर जो है उसमें आपकी एक वीकनेस मौजूद है और आप उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली जो इसका इफेक्ट होता है कि वो आपको जो नेक्स्ट आप कंसेप्ट उसके बारे में पढ़ रहे हैं अगली क्लास में, तो फिर वहाँ पे आपको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपके लिए कि आपको वो टॉपिक जो है वो नया जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो समझ नहीं आता। तो लेकिन आप इस बात को समझते नहीं हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। तो ऐसा आपके जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें डेफिशिएंसी की वजह से है, या वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से जो है वो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें आपको प्रॉब्लम पेश आती है। तो इसके लिए अब मैंने जो मतलब लाया अमल इख्तियार किया है, तो इसमें अब मैं रेगुलर जो आपके कोर्सेज़ है उससे हट के आप बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से एक प्लेलिस्ट जो है वो जनरेट मैंने कर दी है। तो इंशाल्लाह अब आपकी जो जर्नल वीकनेस को दूर करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स पर जो है वो मुख्तलिफ वीडियोस या डिस्कशन जो है वो आपसे मेरी जारी रहेगी, ताकि आपकी जो जर्नल वीकनेस है वो दूर हो सकें। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट जो है, यानी ये जो वीडियोस है वो हर किस्म के स्टूडेंट के लिए जो है वो यूज़फुल हो सकती है। यानी जो प्राइमरी का लेवल का स्टूडेंट है, मिडिल लेवल का जो स्टूडेंट है, मैट्रिक का है या एफएससी लेवल का, तो अगर आपके अंदर ये डेफिशिएंसी मौजूद हैं, आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आपको मैथ में प्रॉब्लम आता है, तो ये जो मेरी बेसिक कंसेप्ट पर जितनी भी वीडियोज़ होगी, तो इंशाल्लाह ये आपकी इस तमाम मुश्किलात को हल करने में आपकी मदद करेगी। लेकिन शर्त यह है कि आप रेगुलर जो है वो इसको पहली वीडियो फिर दूसरी स्टेप वाइज जो है इसको देखते जाएं और फिर थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस भी करें और फिर इसको यूटिलाइज़ करें अपने नए जो आपके अपनी क्लास के जो कंसेप्ट हैं उसके अंदर। तो यकीनन आपके लिए बड़ी आसानी पैदा होगी और आपका मैथ में जो इंटरेस्ट लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो होता ये कि जब आप के प्रीवियस जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होते, तो उस बेस पे फिर अगली क्लासेस में आपको डिफ़िकल्टीज़ का जो है वो सामना करना पड़ता है और फिर आस्ता आस्ता आपका जो इंटरेस्ट लेवल है, आपकी जो मोटिवेशन है वो उसका लेवल जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और मैट्रिक लेवल तक तो आपको मजबूरन फिर मैथ पढ़ना ही होता है, चूँकि वो एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है। लेकिन जैसे ही आपको मौका मिलता है कॉलेज लेवल पे, तो फिर आप मैथ को स्किप कर देते हैं। तो उसकी वजह सिर्फ और यही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का ना होना, वरना मैथ जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें पूरे कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करते जाएं तो इंशाल्लाह नया टॉपिक कभी भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन जब प्रीवियस आपका नॉलेज वीक है तो फिर यकीनन नया जो टॉपिक है वो आपके लिए मुश्किलात का जो है वो पहाड़ खड़ा कर देगा आपके लिए। तो अब आपको मेरा मशवरा ये है, अब मैं जो है मेरा तो बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि मैथ करके, तो इसी वजह से मैंने अब ये स्कूल लेवल के लिहाज से मैंने अपने वीडियोज़ का, अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया है। तो स्टार्ट में मैंने ये भी कहा था कि मैं एफएससी को भी टच करूँगा इसमें, लेकिन चूँकि एफएससी के लेवल के जो मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज ख़ास तौर पर, तो उन्होंने बहुत सारे वो ऑनलाइन क्लासेस अपनी वो ले रहे हैं और स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन स्कूल लेवल पे चूँकि इस पे बहुत कम एफर्ट की गई है
और इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है स्टूडेंट के लिए मौजूद नहीं है। तो इसलिए मैंने स्पेशली फ़ोकस किया ताकि जो स्टूडेंट्स घरों में बैठे हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, तो वो अपनी जो तालीमी उनका जो लॉस हो रहा है तो वो उसको किसी न किसी तरह पूरा कर सके। तो अब आपके लिए बेहतरीन प्लेटफार्म है कि आप इस तरह ये ऑनलाइन क्लासेस जो है उसको रेगुलर बेसिस पे जो है वो अटेंड करें और ये लेक्चर सुना करें और बाकायदा इसकी प्रैक्टिस करें। तो मैं मतलब मेरा दावा है कि अगर आप रूटीन में ये काम करेंगे तो यकीनन एक दिन ऐसा आएगा कि आप में का जो जनरल वीकनेस है वो आस्ता आस्ता रिड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी और आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये छोटी सी एक टिप है। तो अब इसी को बेस बना के मैंने जो आज की वीडियो है वो बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से बेसिक कंसेप्ट जो है, जो प्राइमरी लेवल का एक कंसेप्ट है, तो वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर आस्ता आस्ता इसको दूसरे कंसेप्ट जो है वो भी हम इसमें डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपको मैथ में जो वीकनेस है या आपकी जो प्रॉब्लम पेश आते हैं उसको किसी न किसी तरह ओवरकम किया जा सके। तो आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स, या इसको हम बेसिक ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स का नाम भी दे सकते हैं या बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है इसका नाम भी दे सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो जो मैथ में फंडामेंटल जो ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली ये 4 हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो अब इसके बारे में एक सिंपल सी जो आपको मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो है वो सिंपल वे में आपको ये मैं समझाता हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। और वैसे तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन फिर भी चूँकि हम स्टार्ट ले रहे हैं अपने बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से, तो यहाँ से हम आगाज़ करते हैं ताकि अगर आपको यहाँ पे कोई मसला है तो वो इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है वो बाज़ का आपके क्वेश्चन में यूज़ होती है तो फिर स्टूडेंट उसको समझ नहीं पाते। तो बेसिकली देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, दैट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब हम बारी बारी देखते हैं कि ये क्या है। एडिशन, एडिशन के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो ये यूज़ करते हैं और इसको हम प्लस पढ़ेंगे। अब एडिशन क्या है? बेसिकली तो ये है कंबाइनिंग नंबर्स के मुख्तलिफ नंबर्स को कंबाइन जब हम करते हैं तो उसका हमें टोटल या सम मालूम करना होता है। तो नंबर्स को कंबाइन करना, ऐड अप करना, सम करना जो है वो एडिशन जो है वो कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 7। अब 2 + 7 जो है वो इसका कंबाइन इफेक्ट क्या होगा? 9 के इक्वल होगा। यानी 2 और 7 को अगर हम ऐड करते हैं और इक्वल किसके आएगा? ये 9 के आएगा। तो ये एडिशन का जो है वो एक कंसेप्ट है। अब इसमें जो ख़ास बात शायद जिसका ज़िक्र पहले आपके नज़र में ना गुज़रा हो और आपको ना इल्म हो, तो वो कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। ये 2 और 7 यानी वो नंबर जिनको हम ऐड करते हैं इनको एडेंट्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एडेंट्स। और जो सम आता है यानी इनको कंबाइन इफेक्ट जो इसका होता है वो उसको हम सम कहते हैं या टोटल का नाम देते हैं। यानी जिन नंबर्स को हम सम कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, वो एडेंट्स कहलाता है। और दूसरा जो है उसका जो कंबाइन इफेक्ट आता है उसको सम करने से, तो उसको हम सम या टोटल का नाम देते हैं। अब दूसरा जो फंडामेंटल ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन। इसके लिए ये वाला साइन यूज़ किया जाता है और इसको हम माइनस पढ़ेंगे। अब बेसिकली सब्ट्रैक्शन क्या है? टेकिंग आउट ऑफ ग्रुप, यानी किसी चीज़ में से कुछ निकालना, माइनस कर देना, खारिज कर देना। यानी एक ग्रुप से मुराद ये कि कोई नंबर है उसमें से कोई चीज़ खारिज कर देना, निकाल देना। जैसे मसलन एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास फर्ज करो 10 एप्पल्स हैं तो उसमें से 3 एप्पल जो है वो हमने बच्चों में डिवाइड करने हैं, तो वो हमने उसमें से अब माइनस करने हैं। तो 3 उसमें निकाल देंगे तो बाकी जो है वो 7 जो है वो रह जाएंगे। तो इसका मतलब क्या? बेसिकली खारिज कर देना, निकाल देने के मानों में होता है टेकिंग आउट ऑफ ग्रुप, यानी किसी ग्रुप में से या किसी चीज़ में से किसी चीज़ को मिनहा कर देना, खारिज कर देना। तो ये सब्ट्रैक्शन का बेसिक जो थीम है। अब इसकी एक एग्जांपल दी है, 7 - 2 = 5। अब 7 में से 2 माइनस करें तो 5 आता है। अब ये चीज़ें तो ज़ाहिर आपके लिए बहुत सिंपल हैं और ऑलरेडी अवेयरनेस आपको इसकी होगी। तो बहुत छोटे जो बच्चे हैं
उनके लिए है कि एडिशन क्या है या सब्ट्रैक्शन क्या है, तो उनको फिर छोटी क्लास के जो बहुत छोटी क्लास के बच्चे वहाँ उनके लिए तो ये मतलब इस तरीके से जो उनको पढ़ाना या उसकी समझ नहीं आएगी, वहाँ पे तो टीचर उनको एक्टिविटी से इस तरह वो मुख्तलिफ टिप्स जो है वो उस तरीके से वो करवाती हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन चूँकि अब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ही मैंने सिर्फ उसको अपग्रेड करना है, तो सिर्फ जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि सब्ट्रैक्शन क्या होती है इस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो 7 है जिसमें से किसी नंबर को माइनस किया जाता है, इसको मिनोएंड का नाम दिया जाता है। इसको क्या कहेंगे? मिनोएंड, यानी जिसमें से कुछ माइनस किया जाए। अब माइनस किसको करना? 2 को, इसको सब्ट्राहेंड का नाम देंगे इसको, यानी जिसको माइनस किया जाता है उसको सब्ट्राहेंड, और जिस में से माइनस किया जाता है इसको मिनोएंड का नाम देंगे, और जो आंसर आएगा उसको डिफरेंस का नाम देंगे। यानी इन तीनों नंबर्स को हम बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ये आपके नॉलेज में अगर पहले नहीं है तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। जो थर्ड ऑपरेशन है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन को इस साइन से डिनोट करते हैं, हम शो करते हैं इसके लिए, और इसको इनटू पढ़ेंगे। अब बेसिकली मल्टीप्लिकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या है? असल में जो प्रोसेस होता है मल्टीप्लिकेशन है, इसमें ये रिपीटेड एडिशन है कि किसी चीज़ का बार बार ऐड करना, बार बार एडिशन करना। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन जो है इसका तल्लुक़ जो है वो एडिशन के साथ है, कि बार बार जब किसी चीज़ को आप ऐड करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट उसमें आता है। तो इसकी डिटेल मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को देख लें हम। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 × 4, 3 × 4 = 12। अब ये जो 3 और 4 जो है इनको क्या कहते हैं? तो इनको हम फैक्टर्स भी कह सकते हैं, यानी 3 और 4 दोनों बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद इनको अलग अलग नाम, सेपरेट नाम भी दिया जाता है। 3 जो है इसको मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। 3 को क्या कहेंगे? यानी जिस नंबर को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो मल्टीप्लिकेंट है, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लायर है। यानी मल्टीप्लिकेंट वो नंबर होता है जिससे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, और मल्टीप्लायर वो नंबर होता है जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई जिससे किया जाए। तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 4 से, तो 4 मल्टीप्लायर है और 3 से मल्टीप्लाई होना है, तो इसको मल्टीप्लिकेंट का नाम देंगे। और जो इसका आंसर आएगा, जैसे 12 आया, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट का नाम देंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने जो रिपीटेड एडिशन का जिक्र किया था उसका क्या मीनिंग है। अब यही नंबर जो है इसको मैं 3 को 4 टाइम जो है वो प्लस करता हूँ। 3 + 3 + 3 + 3 = 12। अब 3 को अगर हम 4 बार जो है वो ऐड करते हैं तो इसका आंसर जो है वो 12 आता है। तो अब देखें ज़रा कि 4 दफ़ा इसको ऐड कर लें या 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों का सेम इफ़ेक्ट है, यानी आंसर जो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन है और ये इसका रिपीटेड एडिशन है, कि 3 को, ये जो 3 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बजाय आप 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, 4 दफ़ा प्लस कर लें, 3 + 3 + 3 + 3। तो ये रिपीटेड एडिशन जो है इसको शो कर रहा है। और इसी को अगर हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें कि 3 को कितनी दफ़ा हमने ऐड करना है, 4 दफ़ा अलग अलग ऐड करने के बजाय हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी 12 आ जाएगा। तो बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीटेड एडिशन का नाम है, कि इसमें हम किसी नंबर को बार बार रिपीट ऐड करने के बजाय उस नंबर से उतनी दफ़ा, जो जितनी दफ़ा हमने उसको ऐड करना है उतने नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। एक और एग्जांपल है 8 + 8 + 8। अब यहाँ पे 8 जो है वो 3 दफ़ा जो है वो हम प्लस कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो 24 आ रहा है। अब बजाय इसको 3 दफ़ा प्लस करने के हम इसको 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी जितनी दफ़ा प्लस करना है उतने नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर भी सेम इफ़ेक्ट उसका आएगा। तो इसका मतलब ये कि जो बात थी मैंने अभी बताई कि मल्टीप्लिकेशन किया, तो बेसिकली इट इज़ ए रिपीटेड एडिशन प्रोसेस। तो किसी नंबर को बार बार ऐड करने का नाम जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन वो बार बार ऐड करने के बजाय हम उतनी दफ़ा, जितनी दफ़ा ऐड करना है उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर जो है वो आ जाता है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट जो है वो आखिरी हम ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, डिवीज़न। अब डिवीज़न जो है
इसके लिए जो साइन यूज़ किया जाता है, ये साइन भी यूज़ किया जा सकता है, ये साइन भी यूज़ किया जा सकता है और ये साइन भी यूज़ किया जा सकता है। अब ये जो डिवीज़न का साइन है इसको हम ओबिलस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ओबिलस। ये साइन को ओबिलस का नाम देते हैं। और ये जो साइन है इसको स्लैश पढ़ेंगे हम। और ये हॉरिजेंटल लाइन है, यानी डिवीज़न के लिए बेसिकली ये साइन तीनों ही यूज़ होते हैं। ये साइन ओबिलस, इसको हम किसी नंबर को अगर डिवीज़न की फॉर्म में लिखना है ये साइन यूज़ करते हैं तो इस तरह लिखेंगे 10/2। इसी तरह अगर स्लैश की फॉर्म में लिखना है तो 10/2 इस तरीके से लिखेंगे। और अगर हॉरिजेंटल लाइन की तरह लिखना है तो आप इस तरह लिखेंगे। लेकिन सारी बातों का मतलब क्या है कि ये डिवीज़न को शो करती हैं। अब डिवीज़न है क्या? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जो मल्टीप्लिकेशन का जो लिंक है वो एडिशन के साथ है और डिवीज़न का जो लिंक है वो सब्ट्रैक्शन के साथ है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो इसकी डिटेल नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। तो पहले थोड़ा सा इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उस पर देख लें हम। 10/2 = 5, यानी 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 आता है। अब जो ये टर्म्स या ये नंबर्स यूज़ हो रहे हैं इनको क्या कहते हैं? जिस नंबर को डिवाइड करना हो, अब 10 को हम डिवाइड करना चाहते हैं, इसको डिविडेंड का नाम देंगे। और जिस नंबर पे डिवाइड करना है उसको डिवाइज़र का नाम देंगे, यानी डिवाइड करने वाला, और ये डिवाइड होने वाला। और जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे? कोशेंट का नाम देंगे। यानी जिस नंबर को डिवाइड करना हो उसको डिविडेंड, जिस नंबर पर डिवाइड करना हो उसको डिवाइज़र, डिवाइड करने वाला, तकसीम करने वाला, और जो हमारा आंसर आएगा वो कोशेंट कहलाएगा, या उर्दू में इसको हासिल तकसीम कह सकते हैं आप। अब इसकी डिटेल मैं आगे भी आपको बताता हूँ, लेकिन अब हम चलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मीनिंग की तरफ कि इसका क्या मतलब है। अब देखें कि 10/2, हम 10 को 2 पे डिवाइड करना चाहते हैं तो इसका आंसर क्या हो सकता है? वो ऊपर भी मैंने बताया कि 5 इसका आंसर होगा। लेकिन अब हम डिवाइड करने के बजाय इसको सब्ट्रैक्शन से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसी चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने क्या करना है, 10 में से 2 डिवाइड करना है आपने, 2 माइनस क्या कहते हैं, माइनस करना है। 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आ जाएगा। और ये प्रोसेस आपने उस वक्त तक जारी रखना है जब तक जो है वो आखिरी नंबर जो है वो 0 आ जाता है, अगर एग्जैक्ट डिवीज़न है तो अब 10 में से 2 माइनस किया तो 8, फिर 8 में से फिर 2 माइनस कर देना है, 6 आ जाएगा। 6 में से फिर 2 माइनस कर देना है तो 4 आ जाएगा। 4 में से फिर 2 माइनस कर देना है तो 2 आ जाएगा। 2 में से फिर 2 माइनस कर देना है तो 0 आ जाएगा। तो अगर ये एग्जैक्ट डिवीज़न है तो आंसर जो है वो जब 0 आ जाएगा तो आपका ये डिवीज़न का जो सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से आप डिवीज़न का क्या कंसेप्ट ले सकते हैं, यानी 10 को हमने 2 पे डिवाइड करना था तो हमने 10 में से एक दफ़ा 2 माइनस किया है, फिर जो उसका आंसर आया उसमें से फिर 2 माइनस किया है, फिर उसके आंसर में से फिर 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, इस तरह वो प्रोसेस हम करते रहे और एंड में जो है वो 0 आ गया। अब देखें कितने स्टेप में जाके ये जो है वो आंसर हमारा आया, 1 2 3 4 5, यानी 10 में से हमें 5 दफ़ा जो है वो 2 माइनस करना पड़ा है, तो फिर जाके जो है वो आंसर 0 आया। इसका मतलब कितनी दफ़ा हमने इसमें से माइनस किया है? 5 दफ़ा, तो इसका आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। तो अब आप मेरा ख्याल है कि इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से क्या मुराद है। कि डिवीज़न का मतलब होता है कि आप जिस नंबर पे डिवाइड करना चाहते हैं वो नंबर उसमें से बारी बारी डिवाइड करते जाएं, माइनस करते जाएं, माइनस करते जाएं, और जितने स्टेप में जाके वो 0 आएगा, लास्ट डिजिट हमारा आएगा, तो उस वक़्त उसको गिनने कितने वो स्टेप हुए हैं तो वो उसका आंसर होगा। तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का जो कंसेप्ट था वो आपको बता दिया कि बेसिकली डिवीज़न जो है वो क्या है। अब इसकी टर्मिनोलॉजी की जो इसके नंबर्स है उसको ख़ास नाम दिया जाता है। तो उस हवाले से मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 9/2 इसका आंसर निकालना है तो अब आप 9 क्या है, इसमें डिवाइडेंड है, इसको अंदर रखें और 2 पे इसको बाहर रख के डिवाइड करना आपने। तो जब 2 4s are 8
9 में से 8 माइनस किया तो 1 आ गया। अब इसके जो मुख्तलिफ टर्म्स का नाम है उसको देख लें। अभी मैंने ऊपर बताया था कि जिस नंबर को डिवाइड करना हो उसको डिविडेंड का नाम देते हैं। तो ये हमारा 9 क्या है, डिविडेंड, यानी जिस नंबर को डिवाइड करना है। और जिस नंबर पर डिवाइड करना है, जैसे कि 2 पे डिवाइड करना है, तो जो बाहर वाला नंबर होता है 2 जिस पे डिवाइड करना है इसको क्या कहते हैं, डिवाइज़र, जैसे ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद 9 में से 8 माइनस किया 1। अब ये जो 1 है यहाँ पे मतलब 0 भी बाकी बच सकता है, 1 भी, या कोई और नंबर भी बच सकता है। तो ये नंबर क्या कहलाएगा, इसको रिमाइंडर का नाम देंगे। इसको क्या कहेंगे, रिमाइंडर या बाकी का नाम देंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, क्योंकि ये सेम पैटर्न के जो दो लफ्ज़ आप अक्सर ज़िंदगी में सुनते हैं, रिमाइंडर, ये तो अक्सर हर बंदे को इसकी ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल पे आप लगा लेते हैं कोई अपनी याददाश्त के लिए। तो रिमाइंडर का मतलब होता है याद करवाना, और रिमाइंडर ये मैथमेटिक्स की मतलब वर्डिंग में इसको यूज़ किया जाता है। तो रिमाइंडर का मतलब होता है बाकी, यानी जो बाकी बचता है उसको हम रिमाइंडर का नाम देते हैं। तो रिमाइंडर याद करवाना रिमाइंड से है, और रिमाइंडर जो है वो इसका मतलब बाकी, यानी बाकी क्या बचा। तो ये लफ्ज़ रिमाइंडर है, रिमाइंडर नहीं है। तो ये जो नीचे बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर का नाम देंगे। और जो ये ऊपर हमने लिखा है इसको हम क्या कहेंगे, क्वोशंट, यानी जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, क्वोशंट का नाम देते हैं, या असल तकसीम इसको कहेंगे उर्दू में। अच्छा, अब अगर रिमाइंडर अदर देन ज़ीरो आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि ये जो डिवीज़न का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको हम नॉट एग्जैक्ट डिवीज़न जो है वो होगी, कि ये एग्जैक्ट डिवीज़न नहीं है। अब एक एग्जांपल मैंने और दी है आपको, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। अब 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 5 ज़ार 10, और 10 में से 10 माइनस किया 0। अब ये उसी तरह फिर ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड, और ये क्वोशंट, और ये रिमाइंडर। अब रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो इसको हम एग्जैक्ट डिवीज़न का नाम देंगे। अगर रिमाइंडर जो है वो 0 होगा तो फिर उसको क्या कहेंगे, एग्जैक्ट डिवीज़न जो है वो उसको कहा जाएगा। तो अब देखें कि हमने आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें बड़ा सिंपल ये टॉपिक है, और था ये फंडामेंटल ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। मैथ में फंडामेंटल जो ऑपरेशंस है वो कौन से हैं उसको हमने डिस्कस किया। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है। और बेसिक जो उसकी एक डेफिनेशन है, एक थीम है, वो आपको यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है। और मुख्तलिफ नंबर जो प्लस हो रहे होते हैं या माइनस हो रहे होते हैं या मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं या डिवाइड हो रहे होते हैं, उनको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। ख़ास तौर पर आज का टॉपिक इस हवाले से ज़्यादा अहम है कि आपको ये टर्मिनोलॉजी जो है इनका पता होना चाहिए। तो फिर आपको मैथ में जब आप वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ते हैं, ख़ासकर छोटी क्लासेस में, तो वहाँ पे ये लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आपको इन टर्मिनोलॉजी की समझ आ जाएगी तो यकीनन जब आप कोई वर्ड्स प्रॉब्लम कर रहे होंगे तो फिर आपको वहाँ पे आसानी होगी। तो बड़ा बेसिक सा एक कंसेप्ट था जो मैंने आज आपको दिया है। और नेक्स्ट जो है वो अगले लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, यानी एक बहुत ही जो डिफ़िकल्ट काम है कि अक्सर स्टूडेंट को ये नहीं आइडिया होता कि ये जो ऑपरेशंस हैं इनको अगर ये इकट्ठे किसी क्वेश्चन में आ जाते हैं तो फिर इनको कैसे, किस तरतीब से जो है वो सॉल्व किया जाए, किस तरतीब से हल किया जाए, पहले कौन सा ऑपरेशन करना है। तो ये बड़ा एक मेजर इशू है जो स्टूडेंट्स को जो है वो समझ नहीं आता, और जिसकी वजह से उनका अलजबरा या मैथ की जो बाकी चीज़ें वहाँ पे उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मेरी अगली जो नेक्स्ट वीडियो वो इससे भी इम्पॉर्टेंट होगी, उसमें मैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के ऑपरेशन की जो तरतीब है कि कौन सा ऑपरेशन पहले करना और कौन सा बाद में और कौन सा लास्ट में, तो इस पे इंशाल्लाह जो है वो अपना लेक्चर दूंगा, और वो आपको लेक्चर बहुत फ्रूटफुल होगा। मैं अलजबरे के लिहाज से आपको बड़ी वो हेल्प करेगा। तो बहुत सारे जो आपके मैथ के प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। तो एंड में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगी हो, तो यकीनन इसको आप लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें इसके बारे में। अगर कहीं नहीं कोई समझ आई तो वहाँ पे कमेंट्स में आप ये बात मेरे से पूछ भी सकते हैं। और मज़ीद इसको कोशिश करें कि इसको सब्सक्राइब भी कर लें,
और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूं तो फ़ौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो देख सकें और वो मतलब ऐसा ना हो कि आपकी वीडियो वो मिस हो जाए। और मज़ीद अगर आप समझते हैं कि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है और अगली वीडियोज़ देखने से और भी होगा तो फिर आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अपने दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलोज़ को, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कर दें व्हाट्सएप पे, उस पर फेसबुक पे, ताकि बाकी लोग भी, बाकी स्टूडेंट भी इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ये स्टूडेंट से हट के जो आम एक बंदा जो है वो जो मैथ में अपनी एक इंटरेस्ट डेवलप करना चाहता है, एक बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर करना चाहता है, तो वो भी इसको देख सकता है, तो उसके लिए ये फ्रूटफुल हो सकती है। यानी ये स्पेसिफिक किसी एक क्लास के लिए नहीं है, तो ये प्राइमरी लेवल, मिडल, हाई और एफएससी लेवल तक ये चीज़ें आपको काम देंगी। आज का कंसेप्ट तो बहुत सिंपल था, तो लेकिन नेक्स्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे कंसेप्ट आपको लेके आऊँगा मैं अपने इस चैनल पे कि आपको मैथ को हकीकी मायनों में समझने में जो है वो मदद मिलेगी। तो एंड में आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।